सोहन, जो बड़ा आलसी और निठल्ला लड़का था, उसके घर में उसका एक भाई गोविंद और भाभी रश्मि और माँ सावित्री देवी रहते थे। एक दिन सोहन की माँ सावित्री देवी सोहन से कहती है, सोहन बेटा, तू थोड़ा काम कर लिया कर। देख, तेरा भाई हम सबका अकेला ही पालन पोषण करता है। अरे माँ, भैया तो कुछ नहीं कहते हैं, मैं जो मांगता हूँ वह दे देते हैं, और आप हो जो मुझे काम के लिए बार बार टोका करती हो। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भाई तुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू उससे छोटा है, लेकिन मुझे तो तेरी फिक्र है ना। तू अभी से काम नहीं करेगा तो बाद में भी तू ऐसे ही आलसी और निठल्ला बना रहेगा। और तू अब बड़ा हो गया है, कल को तेरी शादी के लिए रिश्ता देखेंगे तो कौन तुझे लड़की देगा। माँ चिंता मत करो, देखना मैं 2 लड़कियों से विवाह करूँगा। मेरी दो पत्नियाँ होगी, भगवान भी तो 2 पत्नी रखते हैं। चुप कर बेशरम, 2 पत्नी लेकर आएगा, काम तो कुछ करता नहीं है और 2 पत्नियों के सपने देख रहा है। फिर ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। सावित्री देवी सोहन को रोज ऐसे ही डांटा करती है। एक दिन सोहन की भाभी उसके पति गोविंद से कहती है, अजी सुनिए, शाम का खाना बनाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है, जंगल जाकर ले आओ। अरे भाग्यवान, अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे सेठ का माल आज ही शहर लेकर जाना है और मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, तू अपना काम करके आ जा। मैं लकड़ी लेने के लिए सोहन को जंगल भेज दूंगी। ठीक है माँ। फिर सोहन का भाई गोविंद वहाँ से चला जाता है। फिर सावित्री देवी सोहन से कहती है, सोहन बेटा, जा जंगल जाकर लकड़ी ले आ, शाम के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। माँ भैया से बोल दो, वो लेकर आ जाएंगे। तेरा भाई नहीं है तभी तुझे कह रही हूँ, वह काम के सिलसिले में शहर गया है, उसे आने में 2 दिन लग जाएंगे। अरे अब मुझे ही लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। फिर सोहन लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता है। उसकी माँ सावित्री देवी फिर कहती है, जंगल से जल्दी आ जाना, देखना वही मत सो जाना। फिर सोहन जंगल में लकड़ी लेने के लिए निकल जाता है। सोहन इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी कर लेता है। फिर वह अपने आप से कहता है, लकड़ी का गट्टा तो बन गया है, अभी सूर्यास्त होने में बहुत समय है, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे एक पैर चलने का भी मन नहीं हो रहा है। फिर सोहन को एक अच्छा फूलों का पेड़ दिखता है। वो उसके नीचे सोने जाता है तो वह आवाजें आती है, यहाँ मत सो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये पेड़ तुम्हें कैद कर लेगा। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। यह आवाजें कहाँ से आ रही है? तुम जो भी हो सामने आओ। यह आवाजें इस पेड़ के फूलों से आ रही है, हम इसमें कैद है। तुम्हें किसने कैद किया है और तुम इसके अंदर कैसे आए? हम दोनों बहनें एक दिन तुम्हारे जैसे जंगल में लकड़ी लेने आई थी। हमने लकड़ी इकट्ठी कर ली और हम दोनों ने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर घर चले जाएंगे। हम दोनों आराम कर रहे थे तो हमें नींद लग गई और जब हमारी नींद खुली, हम घर जाने के लिए आगे बढ़े तो इस पेड़ ने हमें रोक लिया और कहने लगा, तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती हो। हम दोनों डर गए और हमने पूछा, तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे यह वरदान है कि यदि मेरी पेड़ की छाया में जो भी सोएगा वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। हमें यहाँ से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तुम दोनों ने मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो तुम दोनों बहन मेरी पेड़ में समा जाओगी, और तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा जो तुम चाहोगी। फिर जादुई पेड़ ने हम दोनों से प्रश्न पूछा, लेकिन हमने उसका गलत उत्तर दिया तो हम दोनों फूल बन गए। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह तो जंगल के बीचों बीच है, यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं। माँ ने मुझे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा है। मैंने लकड़ी इकट्ठी कर ली तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सो जाऊं। सोने के लिए मुझे अच्छा पेड़ नहीं दिखा। अच्छे पेड़ की तलाश में मैं यहाँ आ पहुँचा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये जादुई पेड़ तुम्हें पता नहीं क्या बनाएगा। हम लड़कियाँ थी तो हमें फूल बना दिया, तुम लड़के हो, पता नहीं तुम्हें क्या बनाएगा। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मुझे बताओ, तुम्हें आजाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जादुई पेड़ मेरे से कैसे बात करेगा? नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पीछे तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तुम दोनों बता रही हो या मैं यही सो जाऊँ? हम बताते हैं। फिर दोनों बहनें बताती हैं, तुम्हें सबसे पहले इस जादुई पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा। तुम यहाँ से जाओगे तो ये जादुई पेड़ तुमसे बोलेगा और तुमसे प्रश्न करेगा, और तुमने उत्तर सही दे दिया तो
तुम इस पेड़ से जो मांगोगे वो तुम्हें देगा, लेकिन तुमने उत्तर गलत दिया तो इसी पेड़ में तुम समा जाओगे। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने आलस में अपना जीवन व्यर्थ कर रखा है। यदि मेरे कारण तुम दोनों का भला हो जाए तो मेरा जीवन साकार हो जाएगा। चलो मुझे सोने दो, मैं जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा और जल्दी जल्दी जादुई पेड़ से बातें करूंगा। फिर सोहन उस पेड़ के नीचे सो जाता है और 1 घंटे बाद उठता है और जैसे ही जाने लगता है जादुई पेड़ बोलता है, रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम मेरी छाया में अपनी मर्जी से तो सो सकते हो, लेकिन उठने के बाद मेरी अनुमति के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा और तुम्हें एक वरदान भी दिया जाएगा जो तुम मांगोगे। और यदि तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए इस पेड़ के अंदर समा जाओगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। सोहन को पता है यहाँ से जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन वह जादुई पेड़ के सामने ऐसा बनता है जैसे वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। फिर जादुई पेड़ एक प्रश्न पूछता है, मैंने सुना है तुम बहुत आलसी हो, तो मैं तुम्हें आलस के ऊपर से एक प्रश्न पूछता हूँ। तो बताओ, निंदिया वाले बैंक में हमारा कौन सा खाता है? निंदिया, मुझे नींद आते ही सपने आने शुरू हो जाते। इसका सही जवाब सपना है। सपना ही निंदिया वाले बैंक का खाता है। तुमने सही जवाब दिया। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जो 2 बहनों को कैद किया है उन्हें आजाद कर दो। वापस उन्हें उनकी जिंदगी दे दो। मैं उन्हें ऐसे आजाद नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पेड़ के अंदर जो भी कुंवारी कन्या समाती है, जो व्यक्ति उसे बाहर निकालता है उसे उन लड़कियों से शादी करनी पड़ती है। क्या तुम उन दोनों लड़कियों से शादी करोगी? ठीक है, मैं दोनों लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम उन दोनों लड़कियों को आजाद कर दो। फिर जादुई पेड़ उन दोनों बहनों को आजाद कर देता है। फिर सोहन उन दोनों से शादी कर घर आ जाता है। सोहन की माँ सावित्री देवी कहती है, तुझे सुबह से लकड़ी लेने भेजा था जो अब आ रहा है। और ये दोनों लड़की कौन है और उनके गले में माला क्यों है? क्या तूने दोनों लड़की से शादी कर ली है? फिर सोहन अपनी माँ को सब बताता है जो जंगल में हुआ। सोहन बेटा, तूने जिंदगी में एक काम अच्छा किया। तू हमेशा से कहता रहता मैं 2 लड़कियों से शादी करूंगा, शायद इसी घड़ी का इंतजार था। चलो बेटा, अंदर चलो। रश्मि बहू, अंदर से थाली लेकर आओ। देखो, तुम्हारी 2 देवरानी घर आए हैं। फिर दोनों बहुओं का स्वागत किया जाता है। फिर सोहन भी आलस करना छोड़ देता है। फिर सभी आपस में मिलकर रहते हैं।